रमेशपुर गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर राजन लेटे हुए थे, जो कई दिनों की गंभीर बीमारी के कारण अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनके चेहरे पर मृत्यु की छाया और शरीर पर पसीना साफ दिख रहा था। राजन की पत्नी सीमा, बेटी पिंकी और माँ शांति देवी चारपाई के पास निराशा और चिंता के साथ खड़ी थी। सबकी आंखें आंसू से भरी थी। सीमा, मेरी सांसें अब रुक रही हैं। मेरे पास अब समय नहीं बचा। मैं तुझे और हमारी मासूम पिंकी को गरीबी के अंधेरे में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सका। तुम हिम्मत मत हारना। अपनी पिंकी और माँ का ध्यान रखना। नहीं राजन, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप आंखें बंद मत करिए, मैं आपके पैरों में गिरती हूँ। मैंने सब कुछ बेच दिया, अब मेरे पास दवा के लिए भी कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं कहीं से भी आपकी दवाई का इंतजाम कर लूंगी। आप आंखें बंद मत कीजिए, भगवान के लिए मुझे हिम्मत दीजिए। आपके बिना हमारा क्या होगा, मैं अकेली कैसे संभालूंगी। राजन ने अपनी अंतिम चेतना बटोरते हुए एक हल्की मुस्कान दी और उनका सिर तकिए पर लुढ़क गया। और फिर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। राजन की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उनकी पत्नी के गुहार और बेटी की मासूम विनती किसी काम न आई। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। झोपड़ी में अंधेरा और मातम दोनों छा गए। सीमा विधवा हो गई और पिंकी अनाथ। कुछ महीने बीत गए। सीमा अब एक विधवा है, जिसके चेहरे पर पति के जाने का और गरीबी का गहरा दुख है। झोपड़ी में कई दिनों से चूल्हा ठंडा है। शाम का समय था। पिंकी अपनी माँ के पास खड़ी हुई। भूख के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है। तुम कब खाना बनाओगी? गांव के सारे बच्चे तो दूध रोटी खाते हैं, पर मैं रोज खाली पेट सोती हूँ। क्या भगवान हमसे नाराज है माँ? ओ मेरी लाडली पिंकी, मेरी आंखों का तारा, माँ का दिल तुझे यूं भूखा प्यासा देखकर छलनी हो जाता है। तेरी ये मासूम आंखें मुझे काट की है बेटा। तू बस मेरी बात सुन। तेरी माँ कमजोर नहीं है। तू हिम्मत रख मेरी बच्ची। अगर आज हमें भूखा सोना पड़ा है तो क्या हुआ, मैं तुझे कसम देती हूँ, कल तेरा पेट जरूर भरूंगी। बस आज की रात सब्र कर ले, भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। सीमा मेरी बच्ची, तू कब तक यूं ही अपनी आंखें भिगोएगी? घर में ना खाना है ना ईंधन। तेरे सिर से पति का साया भी उठ गया। मैं तो बुढ़ापे और बीमारी के कारण हिल भी नहीं सकती। तू ही बता, अकेली औरत कब तक इस मुसीबत का सामना करेगी? मेरी मान अब किसी से मदद मांग ले। नहीं माँ जी, दुनिया क्या कहती है या कौन हमारी मदद करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मेरे कर्म क्या हैं। मैं विधवा हूं तो क्या हुआ, मैं हाथ पैर वाली हूं, मैं मेहनत करना जानती हूं। अगर मैं चाहूं तो हाथ फैला दूं, कोई ना कोई दाना दे देगा। मगर क्या मैं अपनी पिंकी को भीख की रोटी खिलाऊंगी? कभी नहीं। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मेहनत करूंगी। हम भूखे रह सकते हैं, पर किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अगले दिन सुबह रमेशपुर गांव के चौपाल पर पेड़ के नीचे कुछ गांव वाले बैठे थे, गपशप कर रहे थे। अरे सुना तुमने? कल रात सीमा की बेटी पिंकी भूख से तड़प रही थी। बेचारी माँ झोपड़ी में अकेले रोती रही होगी। विधवा की किस्मत ही ऐसी होती है, पेट खाली और हाथ खाली। एकदम सही कह रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था, यह औरत कितनी भी अकड़ दिखाए पर पेट की आग सबको झुकाती है। अब देखो, कुछ दिनों में जरूर हाथ फैलाएगी। यह मेहनत का ढोंग कब तक चलेगा? मैं शर्त लगाता हूँ, यह जल्द ही गांव में भीख मांगने निकलेगी। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी गरीबी और तकलीफ में भी उसने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। वो रोज जंगल से लकड़ी काटती है, दूर से पानी लाती है, अपने बच्चे को भूखा सुलाती है, पर भीख नहीं मांगती।
ये साधारण औरत नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत है। तभी सीमा उसी रास्ते से गुजर रही थी। गांव वालों की हर बात उसके कानों तक पहुंची। उसका आत्मसम्मान बुरी तरह घायल हुआ। उसने चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर गुस्से और संकल्प से बोल पड़ी। हाँ, मैंने सब सुन लिया। तुम सब कहते हो कि सीमा टूट गई है, सीमा हाथ फैलाएगी, पर तुम सब कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वही मेरा सहारा भी बनेगा। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, ताने मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी इस अंधेरी झोपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। वीर एकदम से शांत हो गई। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया, जबकि कुछ के मन में और ज्यादा जलन पैदा हो गई। सीमा घर पहुंची तो उसकी बेटी पिंकी उदास होकर आंगन में बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। सीमा उसके पास जाकर बैठ गई। माँ, क्या मैं कभी पेट भरकर खाना खा पाऊंगी? दूसरे बच्चे तो हलवा पूरी खाते हैं, पर मेरे लिए हमेशा आंसू ही क्यों होते हैं? क्या भगवान को हम बिल्कुल याद नहीं आते? सीमा की आंखें नम हो गई। उसने दृढ़ता से अपने आप से कहा, आज चाहे मेरी जान चली जाए, मैं खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। मैं अभी जंगल जाऊंगी, खूब सूखी लकड़ी काट लाऊंगी और उन्हें बेचकर अनाज खरीदूंगी। मेरी पिंकी को आज रोटी खिलानी ही होगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे गहन जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता कठिन था और धूप बहुत तेज थी। सीमा थककर जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। हे प्रभु, मैंने इतना लंबा सफर तय किया है, बस थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाएं ताकि घर जाकर चूल्हा जल जाए। मैं लकड़ियां बेचकर कुछ राशन खरीद सकूं। मेरी बच्ची कल से भूखी है, मुझे आज उसे किसी भी तरह कुछ खिलाना है। उसी समय पास की झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दर्द से करहा रहा हो। सीमा चौकन्ने हो गई और चारों ओर देखने लगी। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत है। वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो एक बकरी है। हे राम, कैसी बुरी हालत बना दी है इसकी। किस निर्दयी शिकारी ने तुझे घायल कर दिया है? इस बेबस जीव को यहाँ तड़पता छोड़ना पाप है। मुझे इस बकरी की मदद करना चाहिए। सीमा तुरंत झुककर घायल बकरी के सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी बकरी ने धीमी आवाज में अचानक इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। दयालु औरत, मुझे यहाँ मत छोड़ना। मेरे घाव से बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जान निकल रही है। शिकारी ने मुझ पर वार किया और भाग गया। अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी सेवा कर। मैं तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बकरी को इंसानों की तरह बोलता देख सीमा के होश उड़ गए। उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। हे भगवान, ये बकरी बोल रही है। क्या ये कोई सपना है या कोई जादू? क्या ये कोई देवता का खेल है? नहीं दयालु औरत, तू सपना नहीं देख रही। मैं सचमुच बोल रही हूँ। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे देवी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं, मगर इस वरदान के बावजूद कोई मेरा दर्द समझने वाला नहीं मिला। आज तू आई है तो मेरी विनती है कि मुझे मरने के लिए मत छोड़, मेरी सेवा कर। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में धर्म संकट खड़ा हो गया। हे यमुना, मेरा दिल बटा हुआ है। मेरी बेटी पिंकी भूख से रो रही है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और सास भी बीमार है। मेरे पास समय और साधन कहाँ है कि तेरी सेवा कर सकूं? पर मेरा मन कहता है तुझे इस हाल में छोड़ना महापाप होगा। अगर मैं अभी लकड़ी बिनकर घर लौट गई तो मेरी बेटी को रोटी मिल जाएगी, मगर अगर तेरी सेवा में समय लगाया तो शायद आज फिर मेरी पिंकी भूखी सोएगी। हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? दयालु औरत देवी,
हर दया के कर्म का हिसाब करती है। आज अगर तूने मुझे सहारा दिया तो कल तुझे जरूर सहारा मिलेगा। मुझे बस एक घूंट पानी पिला दे और थोड़ी हरी पत्तियां खिला दे, मैं तेरा ये छोटा सा उपकार भी मानूंगी। सीमा ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कठिन फैसला ले लिया हो। उसने नदी के पास से पानी भरकर बकरी के पास रखा और पास से ही ताजी कोमल पत्तियां तोड़ लाईं। उसने पत्तियां प्रेम से बकरी के मुंह के पास रखी। हे यमुना, मेरे घर में आज रोटी ना हो पर तुझे भूखी नहीं रहने दूंगी। मैं इंसान हूँ और मैं अपनी इंसानियत निभाऊंगी, चाहे मेरी पिंकी आज फिर भूखी सोए। मैं तेरी सेवा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। शायद यही भगवान की सच्ची मर्जी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। यमुना ने अपनी बड़ी आंखों से सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम आभार झलक रहा था। तूने मुझे जीवन दान दिया है, ये तेरी महान दया है। याद रखना, तेरी मेहनत और तेरी करुणा कभी बेकार नहीं जाएगी। मनदेवी तुझ पर अवश्य कृपा करेंगी। यमुना, अब तू चिंता मत कर। तू मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चल। जितना हो सकेगा तेरी सेवा करूंगी। चाहे अपने हिस्से की रोटी भी तुझे देनी पड़े तो वो भी दूंगी। तू अब अकेली नहीं है। सूरज ढल रहा था। सीमा ने कुल्हाड़ी उठाई और घायल यमुना के साथ धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। उसके दिल में अब भूख का डर तो था, मगर साथ ही सेवा करने की एक नई उम्मीद की भावना थी। यमुना देखो, अब तेरे चेहरे पर थोड़ी जान लौट आई है। जंगल में तो लग रहा था जैसे तेरी सांसें अभी थम जाएंगी, पर अब तुझे देखकर मन को तसल्ली मिल रही है। घर में चाहे चूल्हा ना जले पर तू भूखी ना रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। तेरे घावों पर मेरी पट्टी सही से बंधी है। सीमा, तेरे हाथों की सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। तूने मुझे अपनाया जबकि तेरी अपनी बेटी भूख से तड़प रही थी। तेरा दिल इंसान से बढ़कर है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरे घर में भूख का साया कभी नहीं पड़ेगा। मेरी यह बात याद रखना। सीमा पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। यमुना, मेरे घर में तो कभी अन्न का दाना नहीं रहा। मेरी बेटी की आंखों में आंसू भरे हैं। अगर सचमुच तुझ में वरदान देने की शक्ति है तो मेरे घर का चूल्हा जला दे, मेरी पिंकी को रोटी दे दे, मेरी बूढ़ी सास शांति देवी को भी चैन से मरने से पहले भरपेट खाना मिल जाए। बस मेरी यही दुआ है और कुछ नहीं। यमुना ने धीमे शक्तिशाली स्वर में बोलना शुरू किया। सीमा, आज से तेरी झोपड़ी में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भरे रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। मगर याद रखना, ये सब मेरी शक्ति से होगा और ये शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तेरे मन में दया है और तू मेरी सेवा करेगी। जैसे ही तेरे या किसी दूसरे के मन में लालच आया, ये वरदान चला जाएगा। मेरा वरदान सिर्फ सेवा से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं। सीमा ने हाथ जोड़कर यमुना को प्रणाम किया। यूना, मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे इस वरदान को संभाल कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरी पिंकी है। मुझे बस उसका पेट भरना है। लालच का नाम तक मैंने नहीं लिया। मैं बस मेहनत करूंगी और तेरे आशीर्वाद को मानकर जीवन जीऊंगी। आपकी सेवा मेरा धर्म है। सीमा झोपड़ी के अंदर लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी के कोने में अनाज के बड़े बोरे रखे थे, घी के डिब्बे रखे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है! अनाज के इतने बोरे लगता है ये सब यमुना का आशीर्वाद है। वन देवी की कृपा मुझ पर बरस गई। इतने में पिंकी नींद से जाग गई। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। माँ, ये देखो अनाज और दूध। क्या आज सचमुच हमें रोटी मिलेगी? क्या अब मैं भूखी नहीं रहूंगी? हाँ मेरी बेटी, आज तेरे हिस्से की भूख हमेशा के लिए खत्म हुई। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं कहती थी ना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अब तेरा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। मेरी पिंकी भर पेट खाएगी। शांति देवी वहां आ जाती है। घर में अनाज देखकर आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटी सीमा, आज मेरा दिल गदगद हो गया। मरने से पहले भर पेट रोटी खा लूंगी। ये तेरा पुण्य है जो ये चमत्कार हुआ है।
तेरी सेवा का फल भगवान ने तुरंत दिया है। उस रात सीमा के चूल्हे पर महीनों बाद गर्मा गर्म रोटी और दाल बनी। पिंकी ने पेट भरकर खाना खाया। शांति देवी ने संतोष की सांस ली और सीमा ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। सीमा की झोपड़ी में अब रोज चूल्हा जलता था। पिंकी रोज भरपेट खाना खाती और खुशी से खेलती। शांति देवी के चेहरे पर भी संतोष झलकने लगा। मगर रमेशपुर गांव के लोग इस अचानक आए बदलाव को देखकर अचंभित थे। चौपाल पर रोज की तरह नई चर्चा शुरू हो गई। अरे भाई, ये सीमा तो कल तक भूखी प्यासी घूमती थी, अब देखो उसके घर से दूध, घी और रोटी की महक आती है। रोज भरपूर चूल्हा जलता है। ये कैसे हुआ? जरूर कोई राज है। बिना मर्द, बिना खेत खलिहान, अकेली औरत और झोपड़ी चमक रही है। मुझे लगता है वो कोई खजाना या कोई जादुई चीज छुपा रही है। नहीं रे, ये तो भगवान की कृपा होगी। विधवा की पुकार भगवान तक पहुंची होगी, तभी तो उसकी झोपड़ी में खुशहाली लौट आई है। तभी गांव का मुखिया महेश, जो अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, बीच में बोला। इतना भोला मत बनो। भगवान की कृपा यूं ही नहीं बरसती। जरूर कोई जादू या चमत्कार छुपा हुआ है। मैं मुखिया होकर ये सब अनदेखा नहीं कर सकता। अगर सीमा के पास सचमुच कोई वरदान है तो वो अकेले उसका नहीं, पूरे गांव का है। जो भी भेद है वो सबके सामने आना ही चाहिए। गांव वाले सह गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने चुपचाप हाँ भरी। उसी शाम मुखिया महेश के नेतृत्व में गांव वालों की भीड़ सीमा की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गई। अचानक दरवाजे पर भीड़ देखकर वो घबरा गई। अरे आप सब यहाँ कुछ काम था क्या? कृपया अंदर आइए। काम तो है सीमा। बताओ, कल तक तेरे घर में सूना चूल्हा था, अब रोज अनाज, दूध और घी कहां से आने लगा? सच बोल, कहीं तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया या कोई खजाना छुपा रखा है? झूठ मत बोलना। सीमा के चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकने लगी। भाइयों, मैं तुम सबसे झूठ नहीं बोल रही। ना मेरे पास खेत है, ना सोने चांदी का खजाना। मैं वही गरीब सीमा हूँ जिसकी झोपड़ी कल तक अंधेरी की। अगर आज चूल्हा जल रहा है तो ये सब भगवान की दया है। मेरी प्रार्थना सुनी गई है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भीड़ में कान्हा फूसी शुरू हो गई। तभी मुखिया गुस्से से आगे आकर बोला। भगवान की दया सीमा, हमें बेवकूफ मत बना। भगवान की दया सब पर होती है, फिर सिर्फ तुझ पर ही क्यों बरसी? सच बता, तेरे घर का रहस्य क्या है? वरना गांव का कानून तेरे खिलाफ जाएगा। हम जबरदस्ती तेरी झोपड़ी में घुसेंगे। मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं। एक गरीब की झोपड़ी में कौन सा चमत्कार छुपा होगा? ये सब ऊपर वाले का कर्म है। मैं तो खुद हैरान हूँ। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? पिंकी दौड़कर माँ के पास आई। माँ, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या ये हमें फिर से भूखा कर देंगे? माँ, मैं फिर से भूखी नहीं रहना चाहती। देखो, ये मासूम बच्ची कल तक भूखी रोती थी, आज भर पेट खाती है। क्या तुम्हें इसकी हंसी नहीं दिखती? अगर ये भगवान की दया से हुआ है तो तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? हम पर रहम करो। गांव के कुछ लोग नरम पड़े, मगर मुखिया का चेहरा और सख्त हो गया। सीमा, अब झूठ बंद कर। सच ये है कि तुझे वरदान मिला है और वो अकेले तेरा नहीं है। और हमने सुना है, जब से तेरे घर ये बकरी आई है तब से तेरी झोपड़ी हरी भरी हुई है। अगर ऐसा है तो वो बकरी पूरे गांव की है, सिर्फ तेरी नहीं। और गांव का कानून यही कहता है। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मेरी बात सुनिए। उस बकरी की सेवा मैंने की है। जब वो लहूलुहान पड़ी थी तो किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया था। मैंने अपने भूखे बच्चे के हिस्से का समय काटकर उसे खिलाया। मैंने अपने आंचल से उसके घाव बांधे। अगर आज उसने मुझे आशीर्वाद दिया है तो यह मेरी सेवा का फल है, यह कोई चोरी नहीं। मुखिया पूरी तरह लालच से भरा हुआ था। हाँ, बड़ी बहादुर बन गई है तू सीमा।
सेवा की दुहाई देती है, मगर सच ये है कि तू लालची है। तूने बकरी को छुपा कर रखा ताकि वरदान अकेले तेरा घर भरे। गांव के और भी बच्चे भूखे रहे, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गांव फैसला करेगा कि जादुई बकरी सबकी है। इसे बाहर निकाल। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी झोपड़ी के पीछे से यमुना धीरे धीरे निकलकर सबके सामने आई। उसकी चाल अब मजबूत थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। गांव वाले बकरी को देखकर दंग रह गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ के चेहरे पर लालच और ज्यादा चमक उठा। यमुना ने सबकी ओर देखा और इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया। रमेशपुर गांव वालों, मेरी बात सुनो। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे वन देवी ने वरदान दिया है कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं और सेवा करने वालों को आशीर्वाद दे सकूं। सीमा ने अपनी भूख बुलाकर मेरी सेवा की। उसने आंचल फाड़कर मेरे घाव बांधे, इसलिए मैंने उसके घर से भूख का साया मिटा दिया। मगर याद रखो, वरदान सेवा से मिलता है, लालच से नहीं। यमुना की आवाज सुनकर भीड़ कुछ देर के लिए सहमी रह गई थी। मुखिया महेश हालांकि अभी भी अपने अंधे लालच पर अड़ा हुआ था। चुप कर। तू चाहे बोलने वाली जादुई बकरी हो, मगर अब तू पूरे रमेशपुर गांव की है। तेरी ताकत अब सबके बीच में बटेगी। सीमा अकेले तेरे वरदान की मालकिन नहीं हो सकती। हम इसे छीन लेंगे। यमुना की आंखों में आंसू भर आए। उसने दुख और निराशा से सिर झुका लिया। अफसोस, इंसान कभी नहीं बदलता। जब तक वो निस्वार्थ सेवा करता है, तब तक उसका दिल साफ होता है। पर जैसे ही उसे वरदान दिखता है, उसका दिल लालच से भर जाता है। याद रखो, जहाँ लालच होगा वहाँ मैं नहीं रहूंगी। अगर तुम मुझे जबरदस्ती छीनना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो वरदान भी चला जाएगा जो सीमा को मिला है। गांव वाले अचानक घबरा गए, मगर मुखिया महेश अपनी अकड़ पर अड़ा रहा। तू चाहे जहां चली जा, मगर तेरा वरदान अब सिर्फ सीमा का नहीं रहेगा। ये पूरे गांव में बटेगा। ये मेरा आदेश है। इसे तुरंत बांधो और गांव के चौपाल पर ले चलो। इतना सुनते ही यमुना ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं नीचे गिरी। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। याद रखो, इंसान का लालच हमेशा उसके विनाश का कारण बनता है। आज मैं इस रमेशपुर गांव को छोड़ रही हूँ और यहाँ फिर कभी वरदान नहीं बरसेगा। तुम सब ने निस्वार्थ सेवा पर लालच को चुना है। ये कहकर यमुना धीरे धीरे गांव से बाहर जंगल की ओर चली गई। हे यमुना माता, मैंने तो बस आपकी सेवा की थी, मगर गांव वालों के लालच ने तुझे हमसे दूर कर दिया। तू ही मेरा सहारा थी। अब फिर से मेरी झोपड़ी में भूख लौट आएगी, पर मैं तुझे दोष नहीं दूंगी। इंसानियत का वरदान लालच के बीच कभी टिक ही नहीं सकता। मेरा सब कुछ छीन गया। गांव में सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। यमुना जा चुकी थी और उसके साथ वरदान भी। शाम का समय था। सीमा की बेटी पिंकी उसके पास आकर रोती हुई बोली, माँ, अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा क्या? यमुना माता क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था क्या? अब हमारे घर में फिर अंधेरा हो जाएगा। नहीं बेटी, तू रो मत। अगर तू भूखी रहेगी तो तेरी माँ भी भूखी रहेगी, मगर हम हार नहीं मानेंगे। अब माँ फिर से मेहनत करेगी। तू देखना, तेरे लिए मैं रोटी जुटाऊंगी, चाहे दिन रात जंगल से लकड़ी काटनी पड़े। हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन गांव वाले सीमा की झोपड़ी के पास आकर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर गहरी शर्म थी। मुखिया महेश सबसे आगे था, मगर उसकी अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। सीमा बहन, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू सही कहती थी। तूने निस्वार्थ सेवा की थी, मगर हम सब लालच में अंधे हो गए। अगर हम तुझ पर भरोसा करते तो आज यमुना हमारे बीच होती। हमें माफ कर दो। हाँ बहन, गलती हमारी है। हम सब भूख से डर गए और वरदान को जबरदस्ती बांटना चाहा। पर वरदान तो सेवा का फल होता है, वो लाठी डंडे से नहीं मिलता। हमने अपनी इंसानियत खो दी।
भीड़ में से एक गांव के बुजुर्ग जिनका नाम बलराम काका था आगे आए। उनके बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में गहराई थी। गांव वालों, आज हम सब ने मिलकर अपने हाथों से वरदान खो दिया है। सोचो, जब यमुना घायल पड़ी थी तो क्या किसी ने उसे पानी पिलाया? क्या किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी? नहीं, सब ने मुंह फेर लिया था। और तब सीमा ने, जो खुद भूखी थी, अपने आंचल से उसके घाव बांधे। उसकी सेवा ने ही वरदान को बुलाया, मगर हमने क्या किया? उसकी मेहनत और करुणा पर शक किया। लालच में अंधे होकर वरदान छीनना चाहा। याद रखो, जहां लालच होगा वहां भगवान भी नहीं ठहरते। सीमा ने बुजुर्ग की बातें सुनी, मगर उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। काका, आपकी बातें सही हैं, मगर ये सच है कि अब मैं फिर से खाली झोपड़ी में लौटूंगी। मेरी पिंकी फिर भूखी सोएगी। गांव के लालच ने सिर्फ यमुना माता को नहीं भगाया है, मेरे बेटी की हंसी भी छीन ली है। अब मैं किससे शिकायत करूं? मेरा दिल टूट चुका है, पर मैं टूटकर बैठ नहीं सकती। मैं मां हूं, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही होगा। मुखिया महेश अब और चुप न रह सका। वो आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। सीमा, आज मैं तेरे सामने अपराधी हूं। तूने सेवा की थी और मैंने तुझ पर शक किया। मैं लालच में अंधा हो गया। मेरे लालच ने पूरे गांव का वरदान छीन लिया। मैं तेरी बेटी की आंखों में आंसू का जिम्मेदार हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये पाप अपने दिल से नहीं धो पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सीमा, बहुत बड़ी गलती। सीमा ने सिर्फ सिर झुका लिया। भीड़ में गहन खामोशी छा गई। फिर बलराम काका ने सबको संबोधित किया। गांव वालों, अब पछतावे का कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो वरदान लौटे या न लौटे, पर हमें इंसानियत का रास्ता अपनाना होगा। सीमा एक अकेली औरत है, उसके कंधे पर बेटी और बूढ़ी माँ का बोझ है। अगर हम सब उसका साथ देंगे तो उसकी झोपड़ी में फिर से रोटी पक सकती है। याद रखो, गांव का असली वरदान वही है जब सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। हमें सीमा की मदद करनी होगी। मुखिया महेश और बुजुर्ग बलराम काका की बातों ने रमेशपुर गांव के लोगों के दिल को छू लिया। अब सबके चेहरे पर पश्चाताप की जगह सामूहिक जिम्मेदारी का भाव था। शाम को गांव वाले अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर सीमा की झोपड़ी के पास आए। कुछ ने सूखी लकड़ी दी, कुछ ने अनाज, कुछ औरतों ने घर से दूध और रोटी भी लाईं। सीमा बेटी, अब तू अकेली नहीं है, गांव वाले तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर तेरे चूल्हे को फिर से जलाएंगे। यमुना माता तो चली गईं, मगर उनकी दी हुई सीख हम सब कभी नहीं भूलेंगे। हम सब ने अपनी गलती मान ली है और अब उसे सुधारेंगे। ये तेरा घर है और हमारा गांव। सीमा, ये थोड़ा सा अनाज मेरी तरफ से स्वीकार कर ले। ये पश्चाताप की भेंट है, मदद नहीं। मैं जानता हूं मेरा लालच कितना भारी पड़ा है, मगर अब हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि तेरी बेटी पिंकी और शांति देवी कभी भूखी न सोएं। हमें एक मौका दे बहन, ताकि हम इंसानियत वापस कमा सकें। सीमा भावुक हो गई। उसने हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके सिद्धांत अब भी मजबूत थे। भाइयों, मैं तुम सबसे कोई मदद नहीं मांगती। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लालच छोड़कर इंसानियत अपनाओ। अगर हर कोई दया करना सीखे तो कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैंने यमुना माता से यही सीखा है कि वरदान सेवा से मिलता है और सेवा के बिना सब सोना है। मैं फिर से मेहनत करूंगी, फिर से जंगल जाऊंगी, मगर अब जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ।